बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 19.1। 19.1 करने से पहले हम ये ज़रा देख लें कि हमने बेसिकली इससे पहले 2 लेक्चर जो हुए हैं उसमें बेसिकली हमने सीखा क्या है। हमने उससे पहले सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। क्या है उसमें? मैट्रिसेस की डेफिनेशन सीखी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, और उसके बाद फिर हमने मैट्रिक्स में रो क्या होता है वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कॉलम क्या होता है वो पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि मैट्रिक्स जो है उनका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं, कब कब इक्वल होते हैं, जब उसके तमाम एलिमेंट एक जैसे होते हैं और उसका ऑर्डर एक जैसा होता है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है। फिर हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की पढ़ी। टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उसमें हमने रो कॉलम पढ़ा, रो मैट्रिसेस पढ़ा, कॉलम मैट्रिसेस पढ़ा, स्केलर मैट्रिसेस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा, और उसके बाद मतलब कि एक्स्ट्रा हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी। उसमें तकरीबन 11-12 टाइप्स पढ़ी। स्क्यू सिमेट्रिक, इस तरह की हमने टाइप्स उसमें पढ़ी। तो ठीक है, अभी सवालात क्या हैं? सवालात हमें उसी का बताता है कि मुझे उनमें टाइप्स बताओ, मैट्रिसेस की टाइप्स बताओ, फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताओ। दूसरा तीसरा सवालात इस तरह आएंगे। फिर उसके बाद किसी सवाल में, दूसरे सवाल में हमें ऑर्डर बताना होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यानी जो हमने पीछे पढ़ी हैं बेसिकली वही चीज़ें दोबारा इसमें दोहराई जा रही हैं। सिर्फ उनको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आपने जो पीछे पढ़ा, क्या आपने वो सही पढ़ा। ठीक है, तो उसी का लिहाजा ये लागू उसी का किया गया है, उसी को वेरीफाई करने के लिए कि आप लोगों ने उससे क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इस सवाल नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरा वही पुराना पैगाम कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लाल बटन जो है इसको दबा दें ताकि ये काला हो जाए, और उसके बाद मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई बेहतरी का चांस लगता है, कोई आपको लगता है कि इसमें बेहतरी आ सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं, या यूट्यूब पे डायरेक्ट आप यूट्यूब पे डायरेक्ट आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहता है कि स्पेसिफाई द, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसकी आपने टाइप बतानी है, ये किस किस टाइप का मैट्रिसेस है। ठीक है, तो आपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है इससे पहले वाला जो लास्ट मेरा लेक्चर है, जो इससे पहले वाला जो लास्ट लेक्चर है वो उसमें मैंने बताई ही आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हुई हैं। तो अभी उसमें क्या है, अभी पहला देखते हैं कि पहला कहता है कि 2 - 1 3 0। अब ये कौन सा मैट्रिसेस है? इसमें आप देखें कि आपके पास लाइनें कितनी है, रो कितनी है, 1 2 आपके पास रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब आपके पास इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो जिसमें रो और कॉलम जो हैं वो इक्वल आ जाएं, जिसमें रो और कॉलम इक्वल आ जाएं, तो वो हमने पढ़ा था क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो हमने कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था हमने। ठीक है बच्चों, रिवाइज हो गया, जहन में आ गया, थोड़ा सा जहन में आ गया होगा आप लोगों के। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उसके बाद टाइप पढ़ी थी, हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी। जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़े थे उसमें दूसरी टाइप पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स। क्या था उसमें, हमने क्या पढ़ा था उस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ कॉलम की तादाद 1 हो, जिसके अंदर सिर्फ कॉलम की तादाद 1 हो। तो इसके अंदर देखिए कॉलम कितने हैं, आपके पास कॉलम सिर्फ 1 ही है, रो भले 10 हो 50 हो, मुझे सिर्फ इस वक्त कॉलम मैं देख रहा हूं कि इसमें सिर्फ कॉलम क्या है, 1 है। 1 कॉलम है, तो जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पहली टाइप पढ़ी थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। तो अब इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही रो है, कॉलम भले 2 हैं,
लेकिन रो क्या है, रो सिर्फ एक ही है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद चौथे पे चलते हैं। अब चौथा जो है उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल हैं, लेकिन हमने उसके बाद कुछ कंडीशन हमने पढ़ी थी, स्केलर मैट्रिक्स हमने एक पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो डायगोनल नंबर हैं, डायगोनल वाले बाकी सारे एलिमेंट जो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल में होंगे वो आपके क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। यानी अगर इधर 5 आ रहा है तो इधर भी 5 आएगा, इधर ए आ रहा है तो इधर भी ए आएगा, इधर सी आ रहा है तो इधर भी सी आएगा। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे आपका लैम्डा है, इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है, इसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा, यहां पे भी लैम्डा। तो अब क्या है, यहां पे एक जैसे दोनों एलिमेंट हैं, बाकी दोनों जो हैं वो जीरो हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, जिसमें एलिमेंट भले 3x3 का हो, मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर का हो, तो उसमें भी यहां पे क्या है, यहां पे भी लैम्डा होगा और यहां पे 0 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या है, इस डायगोनल के अंदर दोनों एलिमेंट सेम है, अगर यहां पे 1 होता, यहां पे 1 होता, फिर हम बोलते यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर यहां पे 2 और 3 होता तो फिर हम क्या बोलते, फिर हम बोलते डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे क्या है, ना 2 3 है ना 1 1 है, अब क्या है, दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं, लिहाजा हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर उसके बाद अभी इस पे चले जाएं। अभी इस पे क्या है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के अंदर क्या आ रहा है, ए बी सी। तो मैंने आपको इससे पहले इसमें क्या बताया था कि अगर डायगोनल में नंबर जो हैं, अल्फाबेट जो हैं, नंबर जो हैं वो सेम ना हो, मुख्तलिफ हो, डायगोनल के अंदर बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो, डायगोनल के अंदर जो नंबर हैं वो एक दूसरे के साथ मैच ना कर रहे हो, सेम ना हो, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब ये था एक सवाल नंबर 1, अब हम यहां से चलेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चों, अभी हम आ गए सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल हमें क्या कहता है, सेकंड सवाल में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपको ये मैट्रिक्स दिए गए हैं 5, इनमें आपने इनका ऑर्डर बताना है। तो हमने ऑर्डर भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है कि जितनी इसमें रो होती हैं उस रो को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसके साथ, नंबर ऑफ कॉलम के साथ, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर मालूम करने का ये है, ठीक है। तो अभी इसमें आपके पास कितनी रो हैं, 1 2 और 3, आपके पास क्या आ गया, 3 रो। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कॉलम है आपके पास। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे पे चले जाएं, दूसरे पे क्या है, आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज क्या है आपके पास 3, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 1 और 2, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 है। उसी तरह आप इसमें आ जाएं, इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 3 आ गए। ये आपका ऑर्डर मालूम करना बहुत आसान है। उसके बाद तीसरे पे चौथे पार्ट पे आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, ये आपकी रो ही कहलाएगी, भले एक नंबर है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम आपके पास एक ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसका ऑर्डर है। उसके बाद फिर ये वाला
ये वाला जो है इसका देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। ये कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको 0 लिख देते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 0 है। 0 नहीं है बच्चों, ये आपके पास क्या है, एक नंबर है। ये इस तरह गिन लो, इस तरह कर, मतलब कि 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो होता है 1/1 है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ऑर्डर है इस तरह। अभी चलते हैं हम, ये आपका सवाल है, ये दूसरे वाला सवाल है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल फिर देखते हैं, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं तीसरे को। अच्छा बच्चों, अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। वेदर ये मौसम को नहीं चेक करना आपने। चेक वेदर का मतलब ये नहीं समझ लेना कि मौसम को चेक करना आप लोगों ने, कि ये जो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको आपने चेक करना है। इन मैट्रिसेस को आपने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। क्या है इसका, आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताना है आपने कि ये होते क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है क्या। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जो अब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाई, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है क्या। तो आइए हम फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक आपका वो है कि आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है कि ट्रांसपोज ये होता है कि आपने कॉलम को रो की शक्ल में लिख देना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, किसी भी ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया। जब आप ट्रांसपोज लें तो वो जो सेट आए ट्रांसपोज लेने के बाद वो भी इसके इक्वल आ जाए, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो आपका क्या होगा कि आपके पास एक ए सेट है, ए मैट्रिक्स है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है कोई भी है, ठीक है। उसको आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो आपका एक कोई सेट आया, ठीक है। जब ये जो आपका सेट आया इसमें से या आप माइनस मल्टीप्लाई कराएं अंदर बाहर, या आप इसमें से माइनस कॉमन लें, तो वो जो सेट आए माइनस कॉमन लेने के बाद जो सेट आए वो आपका ए सेट के इक्वल आ जाए। ये जो सेट इसमें से जब ए माइनस कॉमन लें तो आपका ये जो सेट आगे बने, ये आपका सेट जो है इसके बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इक्वलिटी भी हमने पढ़ा ना, किस तरह हमने इक्वल देखते हैं। तो अगर ये वाला सेट इसके इक्वल आ जाए, माइनस का साइन बाहर आ जाए, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी इन सवालात की तरफ, इन मैट्रिक्स को देखते हैं एक एक करके कि ये मैट्रिक्स असल में है क्या, स्क्यू है या सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आइए हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ट्रांसपोज क्या होगा। तो जब आप ए सेट, इसने क्या किया होता, 1 2 3 लिया हुआ था, मैंने क्या किया, ए बी सी ले लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब ए जब सेट है आपके, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो मैंने बताया आपको कि इस कॉलम को रो की शक्ल में लिख दिया जाता है। अब इस कॉलम को लिखते हैं 1 1 -1, तो हम इस तरह लिखते हैं 1 1 -1, ठीक है। दूसरे को आप देखते हैं, दूसरा कॉलम जो होगा वो दूसरी रो बनेगी, 1 2 0 1 2 0। तीसरा कॉलम जो होगा वो तीसरी रो होगी, -1 0 5 -1 0 5, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया ट्रांसपोज। जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये क्या आया, ट्रांसपोज किसके बराबर आया, देखते हैं, 1 1 1 1 -1 -1 1 1 2 2 0 0 -1 -1 0 0 5 5। अब क्या है, ये जो पूरा का पूरा सेट है आपका इसके इक्वल आ गया। इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3 का, इसका ऑर्डर भी 3 बाय 3 का।
अब जो ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है आपका इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स आपका कहलाएगा, ये जो ए के इक्वल आया तो ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस तरह, ये आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अभी चलते हैं हम दूसरे की तरफ, दूसरा देखते हैं। इसका जब हम B है, B सेट है, तो जब हम B का ट्रांसपोज लेंगे, B का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, B का ट्रांसपोज, इसको कॉलम को लाइन की शेप में 0 -1 2 0 -1 2, ठीक है। उसके बाद 1 0 -3 1 0 -3, उसके बाद -2 3 0 -2 3 0। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी देखो आपके इसके बराबर आता है 0 0, ठीक है जी, पहला ठीक है। 1 -1, अब ये चेंज आ गया, 1 -1 -2 2 -1 1 0 0 3 -3 2 -2 -3 3 0 0। अब यानी कि इसमें, इस मैट्रिक्स के अंदर जो माइनस के साइन वाले नंबर हैं वो इसमें पॉजिटिव के साइन वाले नंबर हैं, जो इसमें नेगेटिव वाले नंबर हैं वो इसमें पॉजिटिव वाले नंबर हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, उलट हो गया। तो जब इस तरह उलट हो जाए तो तब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, या माइनस बाहर भी मल्टीप्लाई करवा देना, अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देना। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हर नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के साथ साइन चेंज करने के लिए, अब -1 है, -1 का साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो रियाजी का ये असूल है, मैथ का ये असूल है कि जो चीज आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आप बाहर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसके बाहर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका ये वाला इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस, अब ये 0, तो इसका तो साइन खैर है ना हो, कोई मसला नहीं, 0। अब ये सॉरी, अब ये -1 है, तो माइनस का साइन मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो -1। उसके बाद 2 है, तो मैंने माइनस का साइन बाहर मल्टीप्लाई करवाया तो अंदर 2 लिख दिया। ठीक है, इस तरह सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। 1 प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, ये वाला, ये -1 0 -3 2, जो जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, तो 0 0 ही रहेगा। अब इसके नंबर मैच करके देखें इसके साथ, बी के साथ, 0 0 1 1 -2 -2 -1 -1 0 0 3 3 2 2 -3 -3 0 0। तो अब क्या है, ये माइनस का साइन और ये वाला सेट किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम -b के इक्वल। तो हमने इसका स्क्यू सिमेट्रिक का क्या पढ़ा था कि हम बी सेट है, हमने ए लिया था, बी सेट है, बी सेट का ट्रांसपोज लेंगे, वो ट्रांसपोज जो है वो -b के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो अब ये वाला जो सेट है आपका, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है आपके पास, C है, C में 1 7 3 7 4 -5 3 -5 6। तो जब आप इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे, जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका सेम यही सेट आ जाएगा, सेम यही सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम यही सेट आएगा, तो इसको भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों,
जब आप इसको ट्रांसपोज करके लिखोगे, सी ट्रांसपोज करोगे, सी ट्रांसपोज करोगे तो वो आपका सेम यही सेट आ जाएगा, सी के इक्वली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे सी, ये सॉरी डी ले लें, इसको डी ले लें। ठीक है, जब ये डी सेट है, इसको भी आप जब ट्रांसपोज करके लिखोगे, डी ट्रांसपोज करोगे तो वो भी आपका डी के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आपका कहलाएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने दोबारा से पहले भी आप लोगों को समझा चुका था, लेकिन दोबारा तफसील से मैंने समझा दिया इसमें भी, तो ताकि आप लोग रिवाइज कर लें, रिवीजन हो जाए आप लोगों की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। लेकिन वो अपना पहले जब भी मैसेज करो अपना, कुछ लोग हेलो इस तरह मैसेज करते हैं, इस तरह मैसेज ना किया करें। जब भी आप मैसेज करें अपना नाम, क्लास और सिटी का नाम लिख के उसके बाद अपना सवाल पूछा करें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।